बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं पेज आपको बताने जा रही हूँ इट्स पेज नंबर 3 और क्लास 5th का जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स चैप्टर नंबर 1 है। सो वी स्टार्ट बट बिफोर स्टार्टिंग माय टुडेज लेक्चर जस्ट हैव अ लुक। हमने पीछे क्या पढ़ा था? वी डिस्कस्ड अबाउट द 1940s फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर and vacuum tubes were used in the first generation computer. Here you can see a balloon and informations are written in it about a new device, that is your transistor. But in previous lecture in first generation computer we used vacuum tubes, and vacuum tube told you about the benefits, merits and demerits of the use of vacuum tubes. The first thing was vacuum tubes are used in the first generation computer. They were bulky, they were heavy in size, they used to transfer the electronic signals to the computer system, and they occupied the whole room, and they used a lot of electricity and got overheated and often broken down. It was about the vacuum tubes. But what we are going to use in the second generation computers, and first of all when they were developed in late 1950s, means the year started from 55 to 1955 to 1959. It was late 1950s, and then early 1960s mean 60 to 65, and it's the second generation computer. और इसके फ़ीचर क्या हैं आप देखेंगे कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ नहीं हो रहा, इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। ट्रांजिस्टर्स गोइंग टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन हियर इन दिस balloon. I am a transistor and it's very small in size. You can see I carry electric current and control the flow of electricity in a computer. I am smaller and use less electricity than the vacuum tube, so I am cheaper and more reliable. The computers I am part of are still big and expensive, but large companies buy them because they are faster and very efficient. यहाँ ये बात करता है कि मैं ट्रांजिस्टर हूँ और मुझ में क्या चीज़ है, मेरा काम क्या है, फर्स्ट द फंक्शन क्या है इसका। इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक करंट टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद बताता है कि आई एम स्मॉलर, means the vacuum tubes were larger but I am smaller in size, and vacuum tubes were used a lot of electricity but I use less electricity than vacuum tubes. The second thing is vacuum tubes were so costly, and you can see the weight, 30-ton weight, but transistors were cheaper and more reliable. The computers, जिन कंप्यूटर्स का ये पार्ट है वो कंप्यूटर्स बड़े और एक्सपेंसिव हैं, लेकिन उसको बड़ी बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं क्योंकि उनको बहुत फास्ट और एफिशिएंट काम करने की ज़रूरत होती है. सो दैट्स वाई द ट्रांजिस्टर वर मच बेटर देन द वैक्यूम ट्यूब. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्ड क्विज़. यहाँ पे मैं आपको ऑरली क्विज़ सॉल्व कराऊंगी, लेकिन मैं इसकी एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाऊंगी. तमाम एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के बाद आई विल शो यू तमाम उनके आंसर्स. हियर इज़ द मैच द वर्ड टू देयर सिनोनिम्स, मतलब एक जैसे मिलते जुलते जो मीनिंग्स हैं उनके साथ आप इनको मैच करें. हियर यू कैन सी 3 वर्ड्स. फर्स्ट थिंग इज़ कोर, कॉम्पोनेंट एंड लार्ज. कोर का मतलब होता है बुनियादी, अहम, दरमियान में जो होता है सबसे. कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स. लार्ज होता है बड़ा. सो और नेक्स्ट आप कॉलम में देख सकते हैं, हियर इज़ अ मैसिव, सेंट्रल एंड पार्ट. कोर क्या चीज़ है? कोर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो इट मीन्स सेंट्रल. कोर, यू कैन अटैच द कोर विद द central here. Then component, as you know, I told you the meaning of the component is part. यहाँ पे पार्ट आ जाएगा. अब रह गया हमारे पास एक ही वर्ड, एंड दैट इज़ लार्ज एंड मैसिव. ठीक है, कोर सेंट्रल, कंपोनेंट पार्ट्स एंड लार्ज इज मैसिव. उसके नीचे एक वेज बाइट चेक कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अबाउट द ट्रांजिस्टर्स, वेयर द ट्रांजिस्टर्स वर डेवलप्ड. इट वाज बेल लेबॉर्टरीज. बेल लेबॉर्टरीज़ के बारे में मैं भी आपको डिटेल से बताऊंगी.
Transistors were developed by the Bell Laboratories in 1947. 1947 में ये बने थे, उन्होंने एग्जैक्ट ईयर यहाँ पे इसका दिया है. सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. वी डिस्कस्ड अबाउट द पेज नंबर 3, late 1950s and early 1960s में the second generation computers were developed, and which device were used in the second generation computer? It was transistor were smaller in size, used less electricity, more reliable, and used in the bulky and heavy computers because companies used such computers for efficient work. And then we solved the synonyms and with the same words: core, central, component, part, large, massive. उसके बाद it's about the transistors, who developed the transistors. जैसे हम questions बनाएंगे, I will tell you how can you make the authentic questions by using the lines. इसी chapter में से, इसी page पे हम 5 to 6 questions बना सकते हैं. How can more than you can do it, but first of all you need to get the technique. You just need to learn the technique to make this authentic questions, not like silly questions, but you need to know it. You can go beyond the pages or beyond the books. You can get help through the internet. You will find so many other answers, like other information, not answers. You should do the answers by thinking and by pondering over the subject, what is it actually. So this is all about the today's lecture. I hope you understand. If you feel any difficulty, you just mail me on oxfordlearning2020@gmail.com. I'll reply you in the mailbox. Thank you so very much. Allah Hafiz.